सर कमेंट बड़े कर देना बस, है ना। अभी अभी आ रहा है बच्चों साउंड? राम राम सर जी, राम राम भाई। दीपक कुमार राम राम। मुकेश शर्मा, मोनिका त्यागी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अंकित राजपूत आवाज नहीं आ रही? देखो बच्चों अब आ रही होगी, ठीक है, अभी आ रही होगी आवाज। नो साउंड सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है क्या बच्चों? वेट, एक सेकंड वेट करना। माइक तो ऑन है। फोन में चला के देख लो आ रही है कि नहीं अपने में। गुड इवनिंग। आ गई आ गई आ गई, ठीक है, आ गई वॉइस। राम राम जी, राम राम भाई। विवेकानंद, प्रशांत गौतम गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों शुरू किया जाए सेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन के साथ। अच्छा ऐसा करते हैं, एक दो बच्चा कोई नया होगा तो पहले मैं बेसिक आपको क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रिपीट करूंगा बेसिक से, है ना, उनके आंसर आप लोग फटाफट देंगे और जो नए बच्चे होंगे वो सीख जाएंगे। फिर इसके बाद आज कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले रेक्टेंगल के। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों रेक्टेंगल, है ना, हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स आयत। आयत गिनना हम यहाँ पर सीख रहे हैं और ऑलमोस्ट सब सीख गए थे लास्ट क्लास में। जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आप लोग इसमें मुझे बताएंगे कितने रेक्टेंगल हैं। आप लोग इसमें मुझे बताएंगे ओनली रेक्टेंगल। मेरा क्वेश्चन है बच्चों आपसे, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। तो फटाफट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है दोस्त कितने रेक्टेंगल हैं, ओनली रेक्टेंगल। राम राम जी, राम राम भाई। दीपक कुमार ओके, आगे सर, आ गई ना, ठीक है। तो फटाफट आंसर बता दो, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों। 60, 40, 20, 45। बता दो जरा कितने रेक्टेंगल हैं, ओनली रेक्टेंगल। बीटीएस आर्मी आंसर बना रहे 21, विवेकानंद 60, दिव्या 40, विजेंद्र 60,
मुकेश शर्मा 40, विवेकानंद ने आंसर बनाया 41। अब ऑप्शन दिए मैंने 60, 40, 20 एंड 25, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्टी वन भी आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन भाई ऐसा करते हैं, ऑप्शन 41 भी आ रहा है शायद कुछ बच्चों का। चलो आंसर बनाते हैं, ठीक है, आंसर बना लेते हैं। कैसे बनाना, तो आपको पता है जो ओनली रेक्टेंगल होगा हमारा तीसरी स्टेप में निकलेगा। तीसरी स्टेप में सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके लिए दोस्त? तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कैसे निकालोगे बच्चों? रेक्टेंगल निकालना बिल्कुल आसान है, कॉलम का सम 1 2 3 4, कॉलम का सम कितना हो गया? 10, रो का सम 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6, कॉलम का सम है 10 और रो का सम कितना है? 6। जब भी रेक्टेंगल पूछेगा तो क्या करना है सर? इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को गुणा कर दो। 6 × 10 कितना हो गया? 60। तो बच्चों ये 60 आंसर तब होता जब हमसे रेक्टेंगल पूछता, ठीक है। जो बच्चे 60 कर रहे हैं बच्चों, 2.5 नंबर गए आपके पानी में, ठीक है। तो 60 आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? ओनली रेक्टेंगल। और ओनली रेक्टेंगल हमारा कब निकलेगा? जब हम इन रेक्टेंगल से स्क्वायर माइनस कर देंगे। जब हम इन रेक्टेंगल से स्क्वायर माइनस कर देंगे, रेक्टेंगल से स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? स्क्वायर फाइंड आउट करना भी तो सिखाया था इसमें। कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों स्क्वायर? तो इसमें 3 कॉलम है 4 रो, तो रो को कॉलम से गुणा करोगे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम करोगे तो 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2, तो 3 × 4 हो गया 12, 2 × 3 6, 1 × 2 2, 12 6 18 + 2 कितना हुआ? 20। 20 आ गए बच्चों इसमें स्क्वायर, 20 इसमें स्क्वायर हैं। 60 रेक्टेंगल हैं, 20 स्क्वायर हैं, माइनस कर दिया, कितना बचा? माइनस करने पे बचा सर 40, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, 40, ठीक है। तो रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल में बच्चों अंतर होता है, बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ तो बच्चों, ठीक है। इतना तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों मेरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बता दो बच्चों कितने रेक्टेंगल है इसमें? हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन इमेज? वर्षा, वर्षा गौतम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आशी अहिवार, अहिवार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अच्छा, इसके लिए आंसर बता दो कितने इसमें बच्चों रेक्टेंगल हैं? कितने रेक्टेंगल हैं? ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन, चलो ऑप्शन दे देता हूँ। 115, 115, 117, 126, 127, 115, 117, 126, 127। इसमें बच्चों आपको रेक्टेंगल बताने, रेक्टेंगल, ठीक है। आपको क्या बताना है इसमें? रेक्टेंगल बताना है, रेक्टेंगल। आयत कितने इसमें? आयत
प्राची त्यागी सर 3 इंटू 4 2 इंटू 3 ये कैसे किया समझ नहीं आया। प्राची अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, बता दूंगा, इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, इसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब यहीं लिखा हुआ है अभी कैसे किया था। आपने लास्ट क्लास नहीं ली होगी ना, इसलिए लास्ट क्लास में आप देख लेना, रेक्टेंगल की एक और क्लास थी जो कल हुई थी, आप वो वीडियो देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अजय पाल नमस्ते सर। नमस्ते भाई दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना दो विद्वानों, विद्वान लोग हो आप सब, ठीक है, एक उपाधि दे दी मैंने आपको आज, सारे विद्वान हो आप। ऑफलाइन में तो मैं कहता हूँ मंदबुद्धि हो, लेकिन यहाँ थोड़ी इज्जत भी तो बनानी पड़ेगी ना आपकी, आप विद्वान लोग हो सब। सर एक बार दोबारा बता दो क्वेश्चन 1। बिल्कुल बता देंगे, डोंट वरी पूजा, अभी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं लिखा हुआ है, पहले अब 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद में 1 बताऊंगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया इसमें, अभी तक किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है। अरे विद्वानों कहाँ रह गए आप, तो सरकारी नौकरी से भी धीमे हो गए। इतना धीमा प्रोसेस तो गवर्नमेंट का भी नहीं है। अजय पाल ने बनाया 126, विवेकानंद ने आंसर बनाया 115 115, सुनील कुमार ने आंसर बनाया है 126, अंकित 115, बीटीएस आर्मी 156। अरे दोस्त इतने ऑप्शन नहीं है इसमें। विपुल शर्मा 115, दीपक कुमार 126, दिव्या पोद्दार आंसर इज 115। अच्छा अभी देखते हैं भाई कितना आंसर है। ये ऑफलाइन वालों का जिनका आंसर गलत है मुक्का लगेगा कमर में कल, ठीक है, यही आपका पनिशमेंट है। देखो आंसर बनाते हैं बच्चों। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सेक्शन में गिनूं पूरे में, इस वाले सेक्शन में, ठीक है, 2 तरह से काउंटिंग कर सकते हो आप। एक तो ऐसे कर सकते हो, देखो बताता हूं कि ये जो सेक्शन है जो मैंने रेड पेन से अलग कर दिया, अब इसको देखो, इसको, इसमें काउंटिंग कर सकते हैं आप। तो 1 2 3 4 5 6, इनका सम कितना आ गया, इनका सम आया सर 21, इनका सम कितना आ गया 21, और 1 2, 1 + 2 3 कितना हो गया, 1 + 2 3, ठीक है, इनका सम आया 3, और 21 × 3 कितना हुआ 63, 21 × 3 कितना हो गया बच्चों 63, ठीक है, 63 तो ये हो गए। ये समझ में आया इसमें 63 कैसे हुए, ठीक है, कॉलम का सम किया, रो का सम और रेक्टेंगल निकालने हैं तो दोनों का प्रोडक्ट, 21 × 3 कितना हुआ 63। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ये वाला सेक्शन मैं अलग गिन लूं, अब इस वाले सेक्शन को मैं गिन रहा हूं जो ब्लू पेन से मैंने मार्क किया, ठीक है, इस वाले सेक्शन को, इसमें अगर हम रेक्टेंगल निकालें तो इसमें कैसे करोगे आप, ऐसे ही करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2, तो कॉलम का सम, रो का सम कितना 21 और कॉलम का सम कितना 3, तो 21 × 3 कितना हो गया फिर से 63, तो 63 ये आ गए, और 63 + 63 कितना हुआ 3 + 3 6, और 6 + 6 12। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया था 126, है ना, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था 126। मनीषा वशिष्ठ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। तो कुछ बच्चों ने 126 दिया था आंसर, और जिन्होंने 126 दिया उनके गए पानी में नंबर, ठीक है, उन्होंने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। सर आज मैं लेट हो गया, सॉरी। अनिल कुमार बैरवा आप लेट हुए कैसे, अब तो आपको ना चॉकलेट लानी पड़ेगी मेरे लिए, तब मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानता मैं, ठीक है।
तो दोस्त 126 हो गए। अब जिन बच्चों ने 126 आंसर दिया उनके गए पानी में नंबर। क्यों गए? क्योंकि बच्चों आपने जब ये आंसर ऐसे बनाया तो आपने एक्चुअली ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, इसको ना बच्चों दो बार गिन लिया। इस सेक्शन को, ये वाला जो सेक्शन है, इसको 2 बार गिन लिया। ठीक है, आपने इस सेक्शन को बच्चों कितनी बार गिन लिया? 2 बार। बात समझ में आई? ये वाला सेक्शन आपने इधर भी गिना, ये वाला सेक्शन इधर भी, ये कॉमन गिन लिया। अब अगर इसमें इस सेक्शन की मैं बात करूं तो इस सेक्शन में कितने स्क्वायर बनते हैं, सॉरी कितने रेक्टेंगल बनते हैं? तो आप कहोगे सर इसमें गिनना है तो 1 2, 1 + 2 3, 1 2, 1 + 2 3, और 3 × 3 कितना हुआ? 9। तो इसमें कितने बनते हैं बच्चों रेक्टेंगल? 9। तो इसको 2 बार गिना तो बच्चों एक बार माइनस करोगे ना, तो इसमें से 9 माइनस कर दो। 126 - 9 कितना हुआ? 117। 117 बच्चों ये करेक्ट आंसर, और किसी का आंसर 117 नहीं था मुकेश शर्मा को छोड़कर। ठीक है, मुकेश शर्मा ने अभी आंसर दिया 117। अब मुझे बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन? ये समझ में आ गया सबको? तो करना कैसे था? ठीक है, दोनों तरफ से गिना रो और कॉलम, और जो बीच वाला सेक्शन है, जो 4 बॉक्स दिख रहे हैं उनको माइनस कर दिया। विवेकानंद 115 नहीं दोस्त, 117 इसमें आंसर होगा, 117। अब मुझे बताओ सबको समझ में आई ये बात? अगर आ गई है तो आगे बढ़ेंगे। विजेंद्र मीना ने आंसर दिया है 117। अजय पाल, यस सर, अजय इंटेलिजेंट लड़का है। अजय मेहनत करता है लड़का। बीटीएस आर्मी 117। अब ये मत कहना इसी की पढ़ाई कर रहे हो केवल। 117 आ गया बीटीएस आर्मी का भी। क्लियर है ना यहां तक? किसी को कोई डाउट? ओके, अब देखो जिन बच्चों को डाउट था इसमें ये कैसे किया, तो बच्चों जो रेक्टेंगल है ना उसकी पहली क्लास देख लेना जिन बच्चों को डाउट है। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे किया। ये ऐसे किया था बच्चों, जब हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, हिंदी में वर्ग कहते हैं। पहले वह लिखते हैं, फिर गे लिखते हैं, और ऊपर ये वाली मात्रा चढ़ा देते हैं, तो ये वर्ग लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो वर्ग, वर्ग कैसे गिनते हैं बच्चों? अगर रो और कॉलम हमें गिने यहाँ पर, तो 4 कॉलम दिख रहे हैं और 3 रो दिख रही है, तो हमें क्या करना है? केवल रो को कॉलम से गुणा करना। तो 3 रो दिखी यहाँ पर 3, तो हमने 3, और कॉलम कितने? 4, तो 3 को 4 से गुणा किया। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों? हर बार एक रो और एक कॉलम कम हो जाएगी, तो 3 - 1 2, और 4 - 1 3, तो 2 × 3 हो गया। फिर एक और कम कर दो, 1 × 2 हो गया, 3 × 4 12, 2 × 3 6, 1 × 2 2, सबको जोड़ दिया 20 आ गया। तो स्क्वायर आए इसमें 20। जब आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा था, ओनली रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से स्क्वायर को माइनस करते हैं, कितने आ गए बच्चों? 40। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर हुआ 40। समझ गए सब लोग? तो बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए अब। चलो ठीक है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये रहा आपके लिए। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन भी अभी इसके लिए दे रहा हूं। हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, और इसमें ऑप्शन दिए हुए 32, 31, 32, 31, 30,
एंड 28। ये बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। अब बता दो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे। आपको ना इसमें बच्चों रेक्टेंगल बताने, रेक्टेंगल। इसमें सही आंसर बना दो अब सब लोग, इसमें सही आंसर बना दो। सुधांशु भारती, अरे सर गजब, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब फटाफट आंसर चाहिए, आंसर। विद्वानों बना दो आंसर। विवेकानंद ने बनाया 28, योगेश यादव, जय हिंद सर, जय हिंद दोस्त, जय हिंद। अनिल कुमार बैरवा 23, शहबाज शेख ने बनाया आंसर 30, BTS आर्मी 30, योगेश यादव, बड़े दिनों बाद मिले सर, क्या बात है, कैसे हो आप? दोस्त मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? अंकित राजपूत ने आंसर दिया 31। अरे योगेश, योगेश उत्तम नगर 157, अगर मैं सही हूं तो लिख दो 157। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। सुनील कुमार 30, अजय पाल ने आंसर दिया 28, अतुल जायसवाल 30, योगेश यादव जी सर, दिव्या पोदार आई थिंक 31, विपुल शर्मा 28, योगेश यादव 157, वन ऑफ माय फेवरेट बैच 157, टेक्निकल दिव्या 30, योगेश यादव, क्या बात है सर। अच्छा मुकेश कुमार ने आंसर दिया 31। चलो अब आंसर बना लेते हैं बच्चों, इतना टाइम बहुत है। देखो रेक्टेंगल गिनने कैसे गिनेंगे, रेक्टेंगल गिनने तो कैसे गिनेंगे, मुझे एक बात बताओ, ये वाले जो दो बॉक्स हैं है ना, इसमें आप लोग अलग गिन सकते हो। पहले मैं इसमें गिन लेता हूँ, ठीक है, इतने में। ये जो रेड वाला मैंने मार्क कर दिया, इसमें गिनने में हमें कोई समस्या नहीं है भाई। 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, इनका सम कितना हो गया 3, और 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6, 1 + 2 + 3 हो गया 6। अब मुझे बताओ 6 × 3 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 18 हो गया। तो बच्चों 18 तो इसमें हो गया रेक्टेंगल। अगर इतना क्वेश्चन दिया जाता तो 18 हो जाते, 18। अब देखते जाओ बच्चों आगे, है ना, कौन कौन से और बने। 18 तो ये आपको दिख गए। राम राम गुरुजी, विवेक चौधरी, राम राम भाई, राम राम। तो दोस्त 18 सबको दिखे इसमें, ठीक है। अब ये जो 3 बॉक्स इधर रखे इनको देखो, इनके साथ क्या होगा भाई। एक ये बनेगा, 18 के बाद ये बन गया 19 नंबर, ठीक है, ये एक 19 नंबर, ये वाला, ये एक 19 नंबर, ठीक है। और बच्चों एक ये वाला बनेगा, इन दोनों से मिलकर, देख रहे हो, 20 नंबर। और एक ये तीनों से मिलकर बनेगा बच्चों, ठीक है, तो 21 नंबर। तो यहाँ कितने हो गए 21 हो गए बच्चों, ठीक है। इसमें कितने बने जब मैंने इसको मर्ज किया, एक तो ये 19, एक इन दोनों से मिलकर, एक इन दोनों से मिलकर, और एक इन तीनों से मिलकर, ठीक है। तो 21 हो गए, 21। अब 18 के बाद 3 ये मैंने जोड़ दिए, 21 हो गए। अब 21 के आगे गिनो, अब इसमें आ जाओ, ये हो गया 22 नंबर, ठीक है। और ये हो गया बच्चों 23 नंबर, 22 23, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को इस बॉक्स से बना रहा हूं, इन दोनों को मिलाकर एक ये बनेगा 24,
और एक तीनों को मिलाकर बनेगा 25, ठीक है। फिर इससे जब बनाएंगे तो बच्चों एक ये बनेगा 26, एक ये बनेगा 27 और एक ये बनेगा 28। तो 28 हो गए बच्चों अब तक, है ना, 28 ही हो गए, ठीक है। टोटल अब तक कितने हो गए? 28। बात समझ पा रहे भाई? 18 इसमें है, ये 19 नंबर, इन दोनों को मिलाओगे 20, इन तीनों को मिलाओगे 21, 21 यहाँ तक हो गए। फिर ये 22 नंबर इंडिविजुअल, फिर ये 23 नंबर, फिर 23 वाले से इधर मिला दो, ये एक 24 हो गया। फिर तीनों को मिलाओगे 25, फिर इन दोनों को मिलाओगे 26, फिर इन तीनों को मिलाओगे 27, फिर चारों को मिलाओगे 28, 28 ही हो गए भाई। अब देखो 28 के बाद में, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई दोस्त, अभी बची हुई है। 28 के बाद में देखो, अब 28 के बाद में मुझे बस मार्कर बता देना आपको ये दिख रहा है इस कलर का कि नहीं, ठीक है। मैंने डिफरेंट कलर लिया है, मार्कर बता देना दिखाई दे रहा कि नहीं। 28 के बाद दोस्त अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, इन दोनों को, तो एक और बनेगा 29। इसके बाद बच्चों इस सेगमेंट को मिलाऊंगा यहाँ से यहाँ तक 30, और इस सब को मिलाऊंगा तो कितने बनेगा? 31। तो टोटल इसमें कितने रेक्टेंगल है बच्चों? 31। 31 बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 31। सुरेश कुमार प्रणाम सर, प्रणाम दोस्त, प्रणाम। तो बच्चों 31 इसमें रेक्टेंगल हैं, और जिन बच्चों का आंसर 31 आया है वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताना। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, एक और अच्छा क्वेश्चन करा दे रहा हूं अभी। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलो लिख देना कमेंट में, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का बच्चों, ठीक, लिखो। क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 17, 13 एंड 18। ये इसके लिए बच्चों ऑप्शन है, बता दो क्या आंसर होगा। सुरेश कुमार सर आपका टाइम कब है लाइव? सेवा शेख काउंट करने वक्त एक छूट गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो टाइम मेरा यही है बच्चों, प्राइम टाइम है ना, प्राइम टाइम जो शो चलता है रीजनिंग का वो चलता है 10 से 11, 10 PM to 11 PM, ठीक है। इस समय रीजनिंग होती है आपकी, रेगुलर क्लास आपकी होती है 10 से 11, 10 PM to 11 PM। योगेश यादव तुम्हें तो बस दिया जलाना होता है, हमको कितनी दूर से आना होता है। लेटेस्ट है हाफी की, योगेश ये लेटेस्ट शायरी है हाफी की, है ना। पर सर अब आपकी क्लास अच्छी लगती है। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्त। निशांत दीक्षित नमस्कार सर, नमस्कार बच्चे, नमस्कार। अजय ने आंसर दिया 18, विवेकानंद ने आंसर 18, BTS आर्मी 18, दिव्या पोदार 18, अमित कुमार 17, मोनिका त्यागी 18, योगेश यादव हाँ जी, मुकेश कुमार 18, टेक्निकल दिव्या 18। तो इस बार तो आंसर सही बना रहे ऑलमोस्ट सभी। अतुल जायसवाल 17, अविनाश ने 18, प्रशांत गौतम 18, अंकित राजपूत 18। चलो बच्चों आंसर बनाते इतना टाइम नहीं लगता। देखो सबसे पहले इसमें बना लो 1 2 3 4, 1 + 2 3, 3 6 4 10। इसमें कितने हो गए बच्चों? 10। इसमें कितने हो गए? 10। यहाँ बनाओगे तो 1 2, 1 + 2 कितने हुए? 3 यहाँ बने,
ऐसे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर बने, तो 10 + 3 13 + 3 16, 16 तो ये हो गए, सबको दिखते हैं 16, लेकिन आगे गिनो बच्चों और कितने बने। देखो एक इन दोनों से मिलकर, ठीक है, एक ये वाला बनेगा 17, और ऐसे ही बच्चों एक ये वाला बनेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, ये वाला। समझ गए दोस्त। तो आंसर क्या हुआ 18। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर 18 आया है बहुत बढ़िया। कंचन टिग्गा 18, सुनील कुमार 18, अनिल ने का 18, निशांत का भी 18 है, दीपक कुमार का 18। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन दे रहा मैं आपको, ठीक है, ये आ चुके हैं पेपर में, अच्छे क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बता दो बच्चों इसमें क्या आंसर है, और ऑप्शन दिए मैंने इसके लिए आपको 30, 26, 28 एंड 29। ये बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। पूजा ठाकुर ने आंसर बनाया 18, दीपक ने 18, करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आंसर बता दो, 5 में। जो बच्चे FB पे हैं वो ना उस पे भाई YouTube पे आ जाओ, लिंक पे क्लिक करके, है ना। मैं YouTube वाले कमेंट पढ़ रहा हूँ दोस्तों, YouTube वाले। आप Facebook पे कमेंट करोगे, मैं उनको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे Facebook पर हैं वो लिंक पर क्लिक करके बच्चों YouTube पर आ जाएं, YouTube पर। दिव्या ने आंसर दिया 26, विवेकानंद ने आंसर 26, अजय का आंसर आ रहा है 26, मुकेश शर्मा ने आंसर दिया 29, संतोष का आंसर 29, अनिल कुमार 26, दीपक 26, योगेश शायद 29, तासु रॉय 29, मुकेश शर्मा 29, आशी 26। तो दो आंसर आ रहे हैं आप लोगों के 26, 29, इसी में आपको कंफ्यूजन है 26, 29 में। 30 और 28 तो किसी का नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो इनमें से एक आंसर करेक्ट होना चाहिए जो मुझे लग रहा है, देख लेते हैं। अविनाश का आंसर 29, शहनवाज ने 26, प्रशांत ने आंसर बनाया है 29। अब देखो बच्चों आंसर बना लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं आंसर बना ही लेते हैं। देखो आंसर कैसे बनाना। अंकित का आंसर 29, अतुल ने 28 आंसर दिया हुआ है, निशांत ने 26, रितु ने आंसर दिया 26। चलो देखो दोस्तों, देखो अच्छा इसमें गिन लोगे, आपको सब कुछ आता है, आप बहाने करते हो, मुझे लग रहा है जानबूझ के गलत बना रहे हो, ठीक है। 1 2 3 4 इनका सम कितना हो गया 10, इसमें 10 बनेंगे रेक्टेंगल, 1 2 3, इसमें कितने बने बच्चों 6 बन गए, 1 2 3 4, इसमें भी कितने बन गए 10। तो 10 + 10 20 + 6 26, 26 तो ये हो गए। अब जो बच्चे 26 बना रहे हैं उन्होंने केवल इतना किया दोस्त, इस पार्ट को इससे ऐड करके कुछ क्या रेक्टेंगल नहीं बन रहा, तो उन्हें भी तो देखो। अब देखो आपको अभी दिखाई देंगे कैसे, एक तो ये वाले जो दोनों कॉलम है इनको ऐड कर दो, देखो एक ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक दिखा दोस्त, एक ये बन गया, ठीक है, हो गए 27। एक इधर बना तो एक इधर भी बनेगा, ये वाला इधर, है ना, हो गए 28।
और एक सबसे मिलकर बनेगा 29, तो 29 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, 29 आंसर करेक्ट है। अलका कपिल का आंसर 29। नमस्ते सर, नमस्ते बच्चे, नमस्ते। तो समझ में आ गया दोस्तों सबको? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अब हम कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन करने वाले बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन आ रहा है अब आगे, जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ये आने वाला है, जिसमें आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। साफ कर दूं ये सब? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। हम गिन रहे बच्चों रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल गिन रहे हम बच्चों, आयत, ठीक है। और अब आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन में बनाना बच्चों सबको आंसर। बच्चों क्या आंसर है इसमें? हाउ मैनी, इसमें बताने बच्चों आपको कि इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है। ओनली रेक्टेंगल बता दो दोस्त कितने होंगे। योगेश यादव, सर हो जाए अब, कुछ काफ़ी टाइम हो गया। अरे दोस्त रोज ही मैं सुना ही देता हूँ, यहाँ पर एक दो है ना, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। विनीता रानी, हेलो सर, आई एम न्यू इन द क्लास। वेलकम विनीता, वेलकम। तो बच्चों जो लोग बाद में जुड़े, मैं उनको टाइमिंग बता दूं। ये क्लास डेली होती है 10 PM to 11 PM, 10 से 11 PM ये क्लास होती है, 10 से 11 PM, ठीक है। 10 to 11 PM रोज रीजनिंग की क्लास होती है यहाँ पर। चलो इसका आंसर कुछ बच्चे बना भी रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, एक शायरी सुनाते हैं, एक शायरी, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है। एक शायरी सुनाई देते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मूड में हो सुनने के, सुना दी जाए क्या? कमेंट कर दो भाई, पढ़ने का मन है या सुना दी जाए पहले। संजय सिंह, हेलो सर, हेलो संजय। शाहबाज ने आंसर बनाया 16, विवेकानंद ने आंसर बनाया 17, विनीता रानी 28, दिव्या पोदार आंसर बनाया 28। तो ओनली रेक्टेंगल बताने बच्चों हमें इसमें। अजय पाल ने आंसर बनाया 28, BTS आर्मी ने आंसर बनाया 20, स्मृति पाठक ने आंसर बनाया 28, टेक्निकल दिव्या यस, प्रशांत गौतम 22, अतुल जायसवाल 28, धर्मेंद्र ने आंसर 13, संतोष, प्रशांत, अच्छा सुना दी जाए, पहले सॉल्व कर दो। तो दोस्त सॉल्व करने में तो इसका पैटर्न सिखाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो फिर एक सुना देते हैं, उसके बाद में सुना दो, सुना दो, सुना दी, ठीक है। पता है जैसे सुनाने का मन करता है भूल जाता हूँ मैं कई बार। शाहबाज, एक सुना दीजिए सर प्लीज। चलो एक सुना देते हैं, एक सुना देते हैं भाई दोस्त। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, मगर आने जाने में किराया भी बहुत लगता है, मगर आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए, ठीक है, अब आ जाइए आप लोग इधर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे? देखो आंसर बनाने के लिए, आंसर बनाने के लिए बच्चों हम पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। मुझे एक बात बता दो, देखो इस क्वेश्चन का आंसर अभी बनाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पर अभी आएंगे बच्चों। लेकिन इससे पहले मुझे ये बता दो, अगर मैं आपको ऐसा एक बॉक्स दे दूं, अगर मैं आपको ऐसा एक बॉक्स दे दूं,
ठीक है, एक बॉक्स मैंने आपको दिया बच्चों ये वाला, तो बच्चों अगर मैं आपको ये एक बॉक्स दूं, पहले मैंने ये बॉक्स बनाया, अब आपको बस कुछ नहीं करना बच्चों, इतना बताना है मुझे कि इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल। अगर आप इसमें बना सकते हैं तो इस क्वेश्चन तक हम बड़े कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। ओनली रेक्टेंगल बता दो दोस्त, इसमें कितने, इसमें केवल रेक्टेंगल हैं, ओनली रेक्टेंगल। विवेक चौधरी आंसर बना रहा है, एक लाइन 3 देगी, एक लाइन 4 भी दे सकती है, एक लाइन 5 भी दे सकती है, कैसे, ये सब अभी पढ़ेंगे दोस्त, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पूजा ने आंसर बनाया 28। मुझे इसमें बता दो इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, अगर आपने इसमें बना लिया तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा बच्चों, ठीक है। पहले हम इसमें बनाएंगे ओनली रेक्टेंगल। तो अविनाश का आंसर 4 आ रहा है, संतोष का आंसर 5, स्मृति का आंसर 4, मुकेश का आंसर 4, विवेक चौधरी का आंसर 5, विनीता रानी 4, विवेकानंद 4, निशांत 4, राघव राज 5, दीपक कुमार 4। देखो इसी में भी गलती कर रहे हो, ऋतु भारद्वाज 4, दिव्या ने आंसर दिया 4, अजय पाल ने 5। तो सबसे पहले तो 4 और 5 में ही गड़बड़ कर रहे हो दोस्त, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, आपसे क्या क्या पूछ सकता हूँ। अगर वो आपसे रेक्टेंगल पूछता, मुझे एक बात बताओ, अगर इस इमेज में रेक्टेंगल पूछे जाएं, आयत, तो कैसे बनाते, 1 2, 1 + 2 3, 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, और 3 × 3 कितना हुआ 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, अगर रेक्टेंगल पूछता तो आंसर कितने होते 9। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें स्क्वायर कितने, स्क्वायर, तो अगर आपसे स्क्वायर पूछेगा तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे गिनते हैं बच्चों, तो आप क्या करते, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितने 5। तो बच्चों स्क्वायर कितने बने इसमें 5, और ओनली रेक्टेंगल 9 - 5 कितना हुआ 4। तो जो बच्चे आंसर 5 दे रहे हैं वो तो स्क्वायर बता रहे हैं, जबकि मैंने क्या पूछा था आपसे, मैंने पूछा था दोस्त ओनली रेक्टेंगल। तो बात समझ में आई, इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने, ओनली रेक्टेंगल है बच्चों इसमें 4। अब देखो स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन पर आपको लेकर जाऊंगा, उस पर कैसे चलना है। देखो अब आपको ये पता है बच्चों कि ये वाली जो इमेज होती है, ये वाली जो इमेज होती है, ये वाली, इसमें कितने ओनली रेक्टेंगल होते हैं, इसमें कितने होते हैं ओनली रेक्टेंगल, इसमें होते हैं बच्चों 4, ठीक है। इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होते हैं 4, ओनली रेक्टेंगल हमसे पूछा गया तो ओनली रेक्टेंगल इसमें है 4। अब बच्चों अगर मैं एक लाइन इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूं, अगर मैं एक लाइन इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो इस लाइन को ड्रॉ करने से कितने और रेक्टेंगल बन गए, कितने और रेक्टेंगल बने। तो बच्चों देखो ध्यान से, इस लाइन को ड्रॉ करने से आपको एक तो ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये वाला दिखाई दिया बच्चों, दूसरा रेक्टेंगल आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों अभी तो बने इस लाइन को ड्रॉ करने से, और बच्चों तीसरा भी दिखाई देगा, देखो तीसरा ये वाला, ठीक है, ये भी अभी बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन ड्रॉ करने से, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने से कितने रेक्टेंगल बन गए नए, 3। तो इस बॉक्स में कितने रेक्टेंगल थे पहले 4, और एक लाइन ड्रॉ करने से कितने बन गए दोस्त 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 7, इसमें 7 ओनली रेक्टेंगल होंगे। ध्यान से समझते जाना बच्चों, आगे फिर क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, वो वाला, जिसको डाउट होगा पूछ लेना। अब अगर ऐसा बॉक्स आपको दे दिया जाए दोस्त, ऐसा बॉक्स दे दिया जाए ऐसा, इसमें क्या आंसर होगा, इसमें इसमें बता दो, इसमें स्टेप बाय स्टेप उसी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसमें बता दो पहले, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें बनाएंगे दोस्त, तो अब कैसे बनाएंगे, अब एज्यूम करो, इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन कि ये वाली जो दोनों लाइन है ये है ही नहीं, ऐसा बॉक्स इमेजिन करो, ऐसा बॉक्स, ऐसा बॉक्स का मतलब कितने रेक्टेंगल होता है 4। तो इसमें 4 तो ऑलरेडी हैं बच्चों, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने से कितने रेक्टेंगल बनते, तो आप कहोगे सर एक नई लाइन खींचने से 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं। और बच्चों एक लाइन यहाँ पर खींच दी तो और कितने बन गए 3। तो 4 + 3 7 + 3 कितना हो गया बच्चों 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10। समझ में आ रही बच्चों बात, समझ में आ रही है बात।
अब आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं ये वाला बच्चों, अब क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें एग्जिस्टिंग फिगर में 4 होते हैं, है ना, बेसिक फिगर में 4, इसके बाद कितनी लाइन खींची गई? एक लाइन खींच दी, तो इसका मतलब कितना हुआ? इस लाइन का मतलब 3। फिर ये वाली लाइन खींची गई, इससे भी कितने बनेंगे? फिर से 3 बनेंगे। और इस लाइन से भी कितने बनेंगे दोस्त? 3 बनेंगे। तो 4 + 3 7, 3 10 + 3 कितना हो गया? 13। इसमें आंसर कितना हो गया? 13। आगे बढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है, समझते जाना, सब लोग समझते जाना, कंसेप्ट अभी क्लियर सारा हो जाएगा आपको इस तरह के क्वेश्चन का। अब अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दे दूं बच्चों, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें क्या आंसर होगा? तो देखते जाना, जिसको समझ में नहीं आएगा बता देना फाइनली। तो बच्चों देखो, इसमें 4 तो बेसिक इमेज में थे, 4 तो इसमें थे ओनली रेक्टेंगल। और हमने देखा कि एक लाइन खींचने से कितने नए बनते हैं? एक लाइन खींचने से 3 बनते हैं। तो यहाँ कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4। तो 3 × 4 कितना हुआ? 12। और 4 + 12 कितना हो गया? 16। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 16, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 16। टेक्निकल दिव्या ने 16 दिया, निशांत ने 16, विवेकानंद 16। वेरी गुड, सीखते जा रहे बच्चों आप लोग। एक और क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं अब मैं आगे। अब मुझे ये बता दो आप लोग कि अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, इसमें क्या आंसर होगा? इसमें बता दो अब, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? ओनली रेक्टेंगल। ये वाला क्वेश्चन बता दो। धर्मेंद्र रिपीट कर दो। धर्मेंद्र, बेसिक जो बॉक्स होता है इसमें कितने रेक्टेंगल होते हैं? इसमें 4। ओनली रेक्टेंगल कितने होते हैं? 4। एक लाइन अगर खींच दी तो 3 जोड़ दो, 4 + 3 7। इसमें 2 लाइन खींची तो 4 + 3 + 3 कितना हो गया? 10। इसमें 3 लाइन खींची तो 4 + 3 + 3 + 3 कितना हुआ? 13। इसमें 4 लाइन खींची तो 4 तो बॉक्स में थे, और एक लाइन से 3 बनते तो 4 लाइन से 12 बने, 16 हो गए। अब मुझे इसका आंसर बता दो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर। दिव्या ने आंसर दिया है 19, टेक्निकल दिव्या 19, विवेकानंद ने 19, विजेंद्र मीना ने 19, योगेश यादव 19, विवेक चौधरी ने आंसर दिया 20, अजय पाल ने आंसर दिया 19। तो अब देखो बच्चों, अब ध्यान से समझना, आ जाओ यहाँ पर। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक। तो बेसिक इमेज में अब इमेजिन करो ऐसा बॉक्स अगर होता तो उसका आंसर कितना होता? 4। और अगर ये 4 लाइन खींची है तो एक लाइन से कितने बनते हैं? 3। तो 4 लाइन से कितने बने? 12। 12 ये हो गए। अब बच्चों इसमें एक लाइन ये एक्स्ट्रा और खींच दी, ये वाली लाइन। तो इस एक्स्ट्रा लाइन के खींचने से क्या हुआ? एक्स्ट्रा लाइन के खींचने से अगर आप देखोगे बच्चों, तो एक तो इधर बन गया, ठीक है, एक इधर बन गया, ये अभी बने 2, ठीक है। एक ये वाला बना, मैं रेड कर दूं, एक ये वाला बना, ये अभी बना, और एक बच्चों इसके नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, ये भी तो अभी बना, ठीक है। इस लाइन को खींचने से बच्चों, इस लाइन को खींचने से, इस लाइन को खींचने से एक तो इसके ऊपर बन गया जो रेड किया हुआ मैंने, एक नीचे बन गया, ये नए बने 2। और मुझे बताओ एक बात बच्चों, कि ये वाला जो था ये भी तो अभी बना, ये वाला जो साइज है ये तीसरा बन गया, और बच्चों ये वाला जो साइज होगा ये चौथा बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो एक लाइन खींची जाती है, एक लाइन, है ना, एक लाइन से जो एक लाइन होती है, 1 लाइन, जो हमारी 1 लाइन होती है 1, उससे कितने बनते हैं? 3। लेकिन अगर 2 लाइन खींच दी जाए 2, तो दूसरी वाली लाइन से कितने बनते हैं? 4 नए बनते हैं बच्चों, 4 नए त्रिभुज बनते हैं, सॉरी 4 नए रेक्टेंगल बनते हैं। तो अब हम कितना और जोड़ देंगे बच्चों, क्योंकि दूसरी लाइन इसमें खींच दी यहाँ पर, तो 4 जोड़ दो 4, तो 4 + 12, 4 तो बेसिक में थे, 12 किसके लिए प्लस किया? इन 4 लाइनों के लिए, 1 2 3 4,
और इसमें यहाँ पर डबल लाइन खींची है, दूसरी लाइन नहीं, उसके लिए कितने बनेंगे 4। तो 4 + 12 16, 4 कितने हो गए 20। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 20। बात कुछ समझ में आई? अगर आई तो अगले क्वेश्चन में आंसर बता देना। अब अगर बच्चों बात समझ में आई तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो अगर बात समझ में आ गई है तो। रितु ने आंसर दिया था 19। नहीं बच्चे 19 नहीं होगा, आंसर होगा 20। समझ में आया बच्चों सबको? और अगर ये समझ में आया तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप सब बना दोगे। अगर नहीं बना तो इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया आपको। दीपक कुमार नो सर टेल अगेन बता रहा बच्चों, अभी बताऊंगा ठीक है अगले में। आंसर आ रहे हैं 24 25 24 24 24। देखो इस क्वेश्चन में भी बता रहा बच्चों, समझ लो। जिनको नहीं समझ में आया था यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये जो बेसिक इमेज है, बेसिक 4 बॉक्स दिए थे, इसमें कितने बनते हैं? 4 प्लस कर देंगे, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक लाइन यहाँ पर खींची जाए, इससे कितने बनते हैं? 3। इससे भी कितने बने? 3। इससे भी कितने बने? 3। और इससे भी कितने बने? 3। तो 3 × 4 कितने हो गए? 12। 12 ये ऐड कर दिया बच्चों। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन खींची जाती है ना बॉक्स में, दूसरी जैसे ये वाली लाइन खींची, तो इससे कितने बनेंगे बच्चों? इस वाली से बनेंगे 4। ठीक है, यहाँ भी एक दूसरी लाइन ये वाली खींच दी, इससे भी कितने बनेंगे? 4। तो इससे 4 नए बनते हैं और इससे भी 4 नए बने, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। अब 8 और जोड़ दो, 12 + 8 20 + 4 24। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 24 वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 24 वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सक्षम राजपूत यूपीएसआई का क्लास स्टार्ट करो सर। अच्छा बच्चे, अभी नोटिफिकेशन आया, आज कोशिश करेंगे जल्दी उसके लिए कुछ स्पेशली लाएं। विवेक चौधरी सर एक बार प्लीज 4 और 5 वाला मैटर बताना। 4 और 5 वाला दोस्त अभी बताते हैं। 4 और 5 वाला जो एक लाइन होती है, एक लाइन, जैसे यहाँ पर एक लाइन खिंच रही है, इससे कितने बनेंगे बच्चों? 3 बनते हैं। ठीक है, ये एक लाइन खींची, इससे भी कितने बनेंगे? 3। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ दूसरी लाइन खींच दी जाए तो कितने बनाएगी वो नए? 4। अगर तीसरी लाइन खींच दी जाए वो कितने बनाएगी नए? 5। तो एक लाइन से बनते 3, 2 लाइन से कितने बनते हैं बच्चों? 2 लाइन से बनते हैं सर 4। और अगर 3 लाइन खींच दी जाए, 3 लाइन, तो उससे कितने नए बनेंगे? 5। ये बात याद रखना दोस्त। सुमित पाठक सर मेरा आया, वेरी गुड। गिरिजा साहू हाय, हेलो भाई, हेलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे दूं बच्चों, अब आ जाओ इस पर। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, अब मैं वहीं आ रहा हूं आपको लेकर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें बता दो मुझे कितने ओनली रेक्टेंगल हैं। यही तो बनाया था, इसमें बता दो दोस्त। अरे योगेश कटवा दिए भाई, उन्हें संवारना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है ना। तब तो लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय तो मेंटेन कर लेते, अब टाइम ही नहीं मिलता। दिव्या ने आंसर दिया है 32। विवेक का आंसर भी आ रहा 32, आशी का आंसर 32, अजय पाल का आंसर 32, विनीता का आंसर 32, और सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है भाई इस आप लोग सीख गए हो। देखो कुछ नहीं, इस फाइनल क्वेश्चन में सारी चीजें बता दूं। देखो एक बात बताओ, जो बेसिक बॉक्स है, बेसिक बॉक्स जो हमारा है, ठीक है, बेसिक जो बॉक्स है हमारा,
ये वाला था, इसमें कितने बनते हैं? 4, ठीक है। इसमें कितने बनते हैं? 4। तो हमें पता है इसमें बनते हैं 4, ठीक है। इसमें 4 बने तो बेसिक बॉक्स एज्यूम करो उसमें कितने बन गए? 4। अब मुझे एक बात बताओ, जो पहली लाइन खिंचती है, पहली लाइन, उससे कितने बनते हैं? 3। यहाँ भी जो पहली लाइन खिंची होगी उससे कितने बने? 3। यहाँ भी जो पहली लाइन खिंची उससे कितने बने? 3। और यहाँ भी जो पहली लाइन खिंची उससे कितने बने? 3। तो 3 गुणा 4 कितने हो गए? 12। 12 और जोड़ दो। समझ आई दोस्त? अब दूसरी लाइन ये खींच रहा, दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन ये वाली दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन अगर खींच दी बच्चों तो उससे कितने बनेंगे? उससे बनेंगे 4। यहाँ भी दूसरी लाइन खींचिए तो इससे कितने बनेंगे? 4। यहाँ भी दूसरी लाइन खींच दी तो इससे कितने बनेंगे? 4। और यहाँ भी दूसरी लाइन से कितने बनेंगे दोस्त? 4। तो 4 गुणा 4 कितना हो गया? 16। 16 और ऐड कर दो, 16 प्लस 4 20 प्लस 12 कितना हो गया? 32। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आ गया? तो सुमित पाठक ने एक्सप्लेन करके भेजा पूरा 4 प्लस 12 प्लस 16 इक्वल टू 32। अब मुझे बताओ कोई समस्या तो नहीं है? सर एमपी कांस्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्त मुझे मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा एमपी कांस्टेबल में क्या क्या टॉपिक पढ़ने, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो बता दूंगा। टेक्निकल दिव्या, सर आज तो पेन पेपर का यूज भी नहीं करना पड़ रहा है, थैंक यू। वेलकम बच्चों, वेलकम। कोशिश यही रहेगी कि हम मिनिमम पेन का यूज करें, ठीक है, कम से कम पेन का यूज करें। अच्छा, अगर इसमें आंसर बनाना आ गया तो एक क्वेश्चन और बता दोगे अब मुझे? चलो पूछ लेता मैं आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर बता दो अब मुझे। इसका आंसर बता दो फिर बच्चों। सर आप अपना नंबर शो कर दो दोस्त। नंबर ये रहा मेरा 7078073487। निशांत दीक्षित, मैं बहुत कम करता हूँ यूज पेन सर। वेरी गुड सर। मैंने आपसे एक बार ये पूछा था गाजियाबाद पैरामाउंट में कि टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। मेरे दोस्त मुझे मैसेज करना है ना। योगेश यादव, हमें तो कभी किया ही नहीं सर पेन का यूज़। हाँ तुम तो खैर भाई स्पेशल वाले थे, बैच ही स्पेशल था वो। विनीता ने आंसर 42 दिया, निशांत ने 34, विवेक चौधरी 34, मुकेश शर्मा 34, अनिल कुमार ओनली रेक्टेंगल 32 कैसे आएंगे? 5 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं दोस्त, 5 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हम कर चुके थे, है ना, वो ऑलरेडी हम कर चुके थे। अनिल कुमार शुरू से देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। दिव्या पोद्दार 34, निशांत दीक्षित 34 सही क्या सर? देखते हैं अभी। अजय पाल ने आंसर दिया 34। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जो बेसिक बॉक्स है बेसिक, उसमें कितने बनते? उसमें बनते 4, ठीक है। यहाँ हम 5 को ऑलरेडी घटा के ही लिख रहे हैं, तभी तो ये 4 थे। इसके बाद मुझे एक बात बता दो, जो पहली लाइन होगी, पहली लाइन, एक लाइन से कितने बनते हैं? एक लाइन से बने बच्चों 3, इस लाइन से 3 बन गए, इस लाइन से भी कितने बने? 3, इस लाइन से कितने बने? 3, और इस लाइन से भी कितने बने दोस्त? 3। तो 3 गुणा 4 हो गया 12, 12 तो ये बन गए। अब दूसरी लाइन से कितने बनते हैं? तो दूसरी लाइन से अगर ये दूसरी लाइन में ड्रॉ करूंगा तो इससे कितने बनेंगे? इससे बनेंगे 4। यहाँ तो कोई दूसरी लाइन है नहीं इनमें, इसमें दूसरी लाइन से कितने बनेंगे दोस्त? इसमें भी बनेंगे 4। तो 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 ही ऐड कर दो। और अब इसमें तीसरी भी लाइन है, तीसरी, ठीक है। तो तीसरी लाइन से मैंने क्या बताया आपको कितने बनेंगे? तो तीसरी लाइन से फिर बनेंगे बच्चों 5, इसमें तीसरी लाइन है और इसमें भी तीसरी लाइन है, इससे कितने बनेंगे दोस्त? 5 बनेंगे, 5। तो 5 प्लस 5 10 और ऐड कर दो।
तो 4 + 12 कितना हुआ? 16, 16 + 8 24, 24 + 10 कितना हो गया? 34। 34 आपके क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है, ठीक है, 34 इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग रेक्टेंगल सीख चुके हो सारे। समझ में आया बच्चों सबको? किसी को कोई डाउट आउट हो तो बता दो, फिर चलते हैं। आज की क्लास की टाइमिंग हो गई, अगली क्लास में तमाशा शुरू करेंगे। कंचन का आंसर आया 34, पूजा का आंसर 34, विनीता रानी, सुनील कुमार 34, रितु 34, विपुल 34, टेक्निकल दिव्या 34, सबने करेक्ट आंसर बनाया। अब मुझे बता दो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। निशान दीक्षित, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। क्लियर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। आशी 34 कल है। अच्छा बच्चों, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि परसों आज कितनी तारीख है? 25, तो 27 तारीख को है ना, 27 फरवरी को इंडिया में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, 24 आवर्स लगातार, 24 घंटे लगातार इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे भरत सर, इको की क्लास लेंगे भरत सर, ठीक है। तो आप लोग ये सेशन अटेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं पूरे 24 घंटे बने रहें, लेकिन इस 24 घंटे में बहुत कुछ होगा बच्चों, ठीक है। तो 24 घंटे लगातार, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई टीचर 24 घंटे लगातार इस तरह से पढ़ा रहा है। योगेश यादव, सब समझ आ गया सर, गुड। पर कल मैं टाइम से आऊँगा, ठीक है भाई, वेट करेंगे हम, वेट। तासु रॉय, नो डाउट। विवेक चौधरी, ये चैप्टर क्लियर। एक शायरी सुना दीजिए सर। अरे बिल्कुल सुना के जाएंगे भाई, ऐसी क्या बात होगी, एक तो सुना के ही जाएंगे। चलो एक शायरी सुना देता आपको। घर में भी दिल नहीं लग रहा और काम पर भी नहीं जा रहा, घर में भी दिल नहीं लग रहा और काम पर भी नहीं जा रहा, जाने क्या खौफ है जो उसे चूम कर भी नहीं जा रहा। घर में भी दिल नहीं लग रहा और काम पर भी नहीं जा रहा, जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। और रात के 3 बजने को है यार ये कैसा महबूब है, रात के 3 बजने को है यार ये कैसा महबूब है, गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। रात के 3 बजने को है यार ये कैसा महबूब है, गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। अच्छा बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।